दोस्तों, आप सभी का इस भूतिया कहानी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की कहानी के बारे में। यह घटना जिनके साथ घटा है उनका नाम है सपना और रजक। दोस्तों, राणा साहब नाम का एक व्यक्ति था जिनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनका दिल एक खूबसूरत लड़की पे आ गया। राणा साहब उन लड़की के दिल का हाल जाने बगैर उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगे, लेकिन वह लड़की किसी और से प्यार करती थी। जब उस लड़की को पता चला कि राणा साहब का दिल उस लड़की पे आ गया, तब वह लड़की इसका फायदा उठाना चाहिए और राणा साहब से झूठा प्यार का नाटक किया ताकि उसका सारा धन संपत्ति हड़प ले। लेकिन राणा साहब उन पे खुद से ज्यादा विश्वास करते थे। और एक दिन हुआ यूं कि लड़की अपने प्रेमी के साथ राणा साहब के पास पहुंचा और दोनों मिलकर राणा साहब की हत्या कर दी। मरते मरते राणा साहब ने उसे श्राप दिया और कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ छल हुआ है, मैं किसी प्रेमी जोड़े को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही राणा साहब की मौत हो गई और वह लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब की बॉडी को वहीं पे दफन कर दिया और दोनों वहां से भाग गए। लेकिन राणा साहब की आत्मा वहां पे कई वर्षों तक घूमती रही। उसी बीच एक कपल उस हवेली के पास पहुंच गए जहां राणा साहब को दफन किया था। उन दोनों की सगाई हो गई थी, लेकिन शादी होना अभी बाकी था। सपना अपने घर में बिना किसी को बताए रजक से मिलने आई थी। सपना और रजक एक दूसरे के प्यार में इतना खो गए थे कि राणा साहब को जहां दफन किया था ठीक वहीं पहुंच गए। उसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबकी होश उड़ा दी। रजक जमीन पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे धंसने लगता है। सपना जब देखती है उसे तो उसके होश उड़ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता है। सपना मदद के लिए हवेली के अंदर जाती है, तभी उसे आभास होता है वहाँ किसी के होने की, और सपना उसी वक्त बेहोश हो जाती है। तभी उसका पैर कोई पकड़ता है और उसे खींच के वहीं लेके जाता है जहाँ राणा साहब और रजक दफन हुए थे, और राणा साहब की आत्मा सपना को भी वहीं दफन कर देता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद सपना जब घर नहीं पहुंची तो उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ सपना को ढूंढते हुए उसी हवेली में पहुंच जाती है। जब वे सब उस हवेली में पहुंचे तो समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है और उसने सबको सूचित कर दिया। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटना होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी आ जाना, रूम की खिड़की अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगना। यह सब देख कर वे सभी डर जाते हैं और उसमें से एक डर के भागने लगता है, लेकिन राणा साहब की आत्मा उसे जिंदा दफन कर देता है। दूसरे दिन उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तो वे लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर सबको समझाता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो हमें पहले आत्मा को बुलाना पड़ेगा और उनसे बात करना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने उस आत्मा को बुलाने की पूरी तैयारी कर लिया और उन सभी से कहा जब तक हम आत्मा से बात नहीं कर लेते कि वो चाहते क्या है, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा और एक दूसरे का हाथ कोई नहीं छोड़ेगा। समीर ने अपने तंत्र मंत्र से उस आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के कड़क के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में प्रवेश कर गए। समीर ने उस आत्मा से बात की और उनसे कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो, लोगों को क्यों मारना चाहते हो, तुम हो कौन? राणा साहब की आत्मा ने जवाब दिया कि यहाँ से निकल जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी यहाँ आएगा वो सब मारा जाएगा। इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से चला गया। बाद में लोगों ने सपना की आत्मा को बुलाया और उनसे पूछा आखिर हुआ है क्या उनके साथ। सपना की आत्मा ने उन्हें सारी हकीकत बात बता दी और उनसे कहा कि मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन किया है, प्लीज़ मुझे बचा लो। सलोनी ने अपने बहन से पूछा कि राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना ने कहा कि जहाँ हम सबको राणा साहब दफन किए हैं वहीं पास में माता रानी का एक त्रिशूल है, उसी त्रिशूल से राणा साहब को मारा जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा भी वहां से चली गई। समीर, सलोनी और उनके दोस्त तुरंत उस जगह पे गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंची और उस त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और वे सभी आत्मा को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था, और सलोनी अपने पति समीर और अपने दोस्तों के साथ घर वापस लौट गए। तो दोस्तों, आज का कहानी बस यही खत्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।